जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। आइए, आज जो है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरआरबी एग्जामों का क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक को। तो आप लोग बताइएगा और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सेशन जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग, जनगणना किस सूची में आता है? संघ सूची में आता है। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? अनुसूची पूछ रहे हैं हम आप लोग से। 12 हो जाएगा। और सूची कितना है? 3 है, ठीक है। सूची 3 है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समग्र सूची। और अनुसूची पूछेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 प्लस, ठीक है, 300, ठीक है। बताइएगा, शिक्षा किस सूची का भाग है? बहुत अच्छा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बहुत अच्छा। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर ही थे। राशियों की संख्या कितना है? 12 है। मेष, तुला, कर्क, ठीक है, ये सब हो जाएगा, राशि हो जाएगा। इसकी कितना है? 12। आगे बताइएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। बहुत अच्छा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। हर्ष जो था किसका राज्य कवि था? देखिए, क्वेश्चन उल्टा पूछ दिए हम। वान भट्ट किसके दरबारी थे? हर्ष के, ठीक है, हर्षवर्धन के थे। अगर बताइएगा, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। बहुत अच्छा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अकबर और, बहुत अच्छा। मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। बहुत अच्छा। शहद में मुख्यतः कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ठीक है। आगे बताइएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। बहुत अच्छा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है। पहली महिला शासिका जो दिल्ली गद्दी पे बैठी थी? रजिया सुल्तान। और पहली बार जो है या जो है पुरुषों की तरह कुल्ला चोंगा पहन के आई थी, ठीक है। आधुनिक समय का वो जींस पैंट था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे बताइएगा, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। बहुत अच्छा। इंडिया हाउस कहाँ पे है? लंदन में। इंडिया कहाँ पर है? लाफिंग गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं का सूत्र क्या होता है? N2O होता है, ठीक है। भारत का जो राज्यसभा का पालन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। चलिए, प्रति वर्ष सेना दिवस मनाते हैं? 15 जनवरी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। और वायु सेना कब हो जाएगा? 8 अक्टूबर, ठीक है। बताइएगा, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारतीय सेना में तीनों सेना का प्रमुख कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर बताइएगा, विदेशी समझौता जो भी होगा, ठीक है, किनके नाम से होता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होता है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? चलिए, मौसम बदल रहा है, आप लोग थोड़ा स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आप लोग जैसे स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? राजा अशोक ने। राजा अशोक बनाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है किस वंश के शासकों ने बनाया था? गंग वंश के शासक थे, ठीक है। आगे बताइएगा, हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के, ठीक है, अवतल दर्पण का। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। गोकाक झरना जो है किस नदी पर बसा है? वेलागावी कर्नाटक में है, ठीक है। आगे बताइएगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? पर्ल एस वक। पर्ल एस वक। आगे बताइएगा, ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य होगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। और प्रकाश क्या होगा? बताइएगा, ध्वनि का सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होगा? ठोस माध्यम में, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में इस्पात भी देगा, तो इस्पात भी क्या है? एक ठोस ही है, तो ये भी हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, इस्पात होगा। और माध्यम पूछे तो ठोस हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, घटते क्रम में हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। आगे बताइएगा,
बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, ठीक है। वर्तमान बजट जो पेश किया गया 2025 का, किसने किया है? निर्मला सीतारमन। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन ही है, ठीक है। आगे बताइएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को किसकी संज्ञा दिया गया है? जुड़वा शहर की, ठीक है। गुलाम वंश संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से होकर, ठीक है। क्योंकि ध्वनि जैसे अनुदैर्घ्य तरंग है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो है निर्वात जो है कोई माध्यम नहीं है। आगे बताइएगा, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है गंगानगर जिला जो है, वो जो है पूरा बिल्कुल जो है बॉर्डर के पास में ही है। भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्य गुजरता है? 8 राज्यों से। और भारत का मानक समय जो रेखा है, देशांतर रेखा, जो 82.5 डिग्री इलाहाबाद से गुजरता है, वह कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से, ठीक है। अगर बताइएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में ही हुआ था। आगे बताइएगा, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। आगे बताइएगा, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। फर्स्ट में पर्सन कौन होता है भारत का? राष्ट्रपति होता है। मुंबई बंदरगाह जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, और मुंबई शहर में है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। आगे बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। आगे बताइएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस बिंदु पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। क्वेश्चन पूछता है कि टोडा जनजाति का संबंध किस पहाड़ी से है? नीलगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पे है? कार्डमम की पहाड़ी केरल में है, उसे क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। कार्डमम का मतलब ही होता है इलायची, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा? कंचनजंगा, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 गॉडविन आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, चाय जो है किस वातावरण में उगाया जाता है? अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, ठीक है। चावल के लिए कितना सेमी बारिश होना चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जाड़े की फसल क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, मक्का कैसी फसल है? लेकिन सब दिन बोल जाए। मक्का खरीफ फसल में होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, चमगादड़ क्या है? पक्षी या स्तनधारी हो जाएगा? स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। क्या है? दिनार है, ठीक है। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में। किस आंदोलन दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। आगे बताइएगा, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। 1949 में, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। गीत सेठी का संबंध किस खेल से था? बिलियर्ड से। किससे था? बिलियर्ड से था। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन A। आयरन या लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। सॉरी। आगे बताइएगा, सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व किस राज्य से था? महाराष्ट्र से, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, शीशे के सिक्के किसने चलाया था? सातवाहन ने। और चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? भिस्ती ने, ठीक है। भिस्ती ने। भिस्ती जो था मुगल वंश में एक, ठीक है, भिस्ती था, जो कि हुमायूं का जन्म बचाया था एक बार। तो हुमायूं ने उससे कहा था कि जब मेरा शासन पुनः आएगा तो आपको जैसे कुछ मतलब आपको जैसे दिया जाएगा। तो उसी के जो सम्मान में हुमायूं ने एक दिन का राजा उसको बनाया था। किसको? भिस्ती को। और वही जो है अपने नाम पर क्या चलाया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। आगे बताइएगा, चीन में लाल क्रांति जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग, ठीक है। आगे बताइएगा, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? विमान सेवाओं की अनुमति, ठीक है। बहुत सारे इंपोर्टेंट स्थान होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? नो फ्लाइंग जोन घोषित होता है, ठीक है। नो फ्लाइंग जोन, जैसे भारत का संसद भवन हो गया, उसके ऊपर से कोई विमान नहीं उड़ सकता है, ठीक है। नो फ्लाइंग जोन में अगर कोई विमान घुसता है तो उसको ऐसे न्यूट्रलाइज बम के द्वारा या मिसाइल के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मैक संख्या का संबंध किससे होता है?
स्पीड से, ठीक है। वायुयान या मिसाइलों का स्पीड जो होता है मैक संख्या में ज्ञात करते हैं। मैक संख्या 1 का मतलब होता है ध्वनि के रफ्तार के इक्वल, बराबर हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो ध्वनि की संख्या होता है ध्वनि से 2 गुना अधिक, ठीक है। आगे बताइएगा, ओजोन जो होता है पारे तथा चांदी को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। आगे बताइएगा, शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। आगे बताइएगा, सीने बार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है, किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है। आगे बताइएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था, दूसरी बार कब आया था, पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार 1502 में आया था, ठीक है। आगे बताइएगा, शीशे के सिक्के किन चलाए थे, सातवाहनों ने। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मदुरई में है, ठीक है। राम मंदिर कहाँ पे है, अयोध्या में, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे, रामवीर सुतार थे। मंदिर वो बनाए थे और एक चंद्रपुरा करके थे, ठीक है, वो शायद मूर्ति बनाए थे, मूर्तिकार थे। आगे बताइएगा, प्राचीन भारत में नौसेना का प्रथम प्रयोग जो है किस वंश ने किया था, चोल वंशों ने किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है, कौन सा तत्व हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन 14, क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, HM इरशाद, HM इरशाद, ठीक है। सार्क में कितने देश हैं, 8 हैं, अभी जैसे कुछ सदस्य बढ़ गए हैं, 10 हो गए शायद। आगे बताइएगा, असम का राजधानी कहाँ पे है, दिसपुर है। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। गोंडवाना क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में किस लिए विख्यात है, कोयला के लिए, ठीक है, किस लिए है, कोयला के लिए है। दामोदर नदी घाटी जो है उसमें कोयला पाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, रानीगंज, बोकारो और झरिया। क्वेश्चन पूछता है झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए, ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र के लिए, ठीक है। डिगबोई नून माटी सब क्या है, तेल क्षेत्र हो जाएगा जो असम में है। और कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में हो जाएगा। बम्बई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन के लिए, किस लिए है, तेल शोधन के लिए, या पेट्रोलियम देगा ऑप्शन में आप लोग को, वो भी टिक कर सकते हैं। बताइएगा, रणथंभौर जीव अभियान कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। काकरा पारा पर्वत कहाँ पे है, गुजरात में। रावतभाटा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान, रावतभाटा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे बताइएगा, केगा पर्वत कहाँ पे है, केगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए, आज सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कट कीजिए, चलिए घर अब।